हेलो, जय हिंद। आपका स्वागत है बिहार बोर्ड 12 2026 एग्ज़ाम मोस्ट इम्पोर्टेंस हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 खंड और पुरातत्व एवं प्राचीन भारत का चैप्टर 1 प्रारंभिक नगरों की कहानी हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व चैप्टर 1 से, और इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन? देखिए, 12th बुक हिस्ट्री का 2 भागों में बांटा गया, भाग 1 और भाग 2, पुरातत्व एवं प्राचीन भारत, और एक भाग 2 है। तो चलिए पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। चलिए, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? चार्ल्स मेसन ने। दूसरा क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? राखालदास बनर्जी ने। तीसरा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है, कहाँ से? कालीबंगान से। चौथा नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में परावर्तन चक्की पर किस पुराविदा ने प्रकाश डाला है? अर्नेस्ट मैके ने। पांचवा क्वेश्चन, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा का। राइट आंसर। छठा नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? उत्तर हो जाएगा सिंधी। सातवां नंबर क्वेश्चन, कालीबंगान स्थित है राजस्थान में। आठवां नंबर क्वेश्चन, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? उत्तर हो जाएगा हड़प्पा में। नौवां क्वेश्चन, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन संगम सभ्यता का प्रमुख देवता था? शिव। 10वां नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा क्रीट की सभ्यता। 11 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की। 12 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। 13 नंबर क्वेश्चन, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में कौन एक नहीं है? उत्तर हो जाएगा साहित्य। 14 नंबर क्वेश्चन, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की है? राइट आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स ने। 15 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था कैसा? नगर पालिका जैसा। 16 नंबर क्वेश्चन, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था? 1921 में। 17 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा कहाँ से मिला है? उत्तर हो जाएगा लोथल से। 18 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। 19 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। 20 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किस भाग में विकसित हुई है? उत्तर हो जाएगा पश्चिमोत्तर। 21 नंबर क्वेश्चन, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भगवा नदी। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। उत्तर हो जाएगा राइट आंसर, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। 23 नंबर क्वेश्चन, कथन ए, हड़प्पा संस्कृति में नालियों की व्यवस्था उत्तम थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आसानी से नालियों की इस तरह थी कि आसानी से साफ हो जा सकती थी। 24 नंबर क्वेश्चन, राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले हैं? 1922। 25 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नान घाट के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। 26 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है? हाँ सही, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। 29 नंबर क्वेश्चन, लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। सॉरी, लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में नहीं। देखिए यहाँ आंसर दिया हुआ है, 29 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? 29 का हो जाएगा, हाँ गुजरात में ही है। 30 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा का उत्खनन किया गया था? उत्तर हो जाएगा दयाराम साहनी ने। 31 नंबर क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का पिता
किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर का नेम वो भी राइट आंसर हो जाएगा वो। तो चलिए अगला क्वेश्चन है जो रिक्त स्थान से प्रारंभिक नगरियों की कहानी हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व से दूसरा हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिलिंग इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन है पुरातत्व डरट का भाषा है, संस्कृति भाषा का शब्द है। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता एक सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता। तीसरा क्वेश्चन सिंधु सभ्यता के निवासियों ने एक लिपि का आविष्कार किया था। तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा लिपि? भावचित्रात्मक। चौथा क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता यहाँ की डरट कहलाती है प्रणाली। चौथा हो जाएगा नगर नियोजन। पांचवा क्वेश्चन संधववासी मिठास के लिए डरट किसका प्रयोग करते थे? पांचवा का हो जाएगा शहद। छठा क्वेश्चन सिंधु सभ्यता का डरट बंदरगाह था, लोथल एवं सुरकोटदा। सातवां क्वेश्चन मोहनजोदड़ो के नर्तकी की एक डरट मूर्ति मिली थी। सातवां का हो जाएगा कांस्य की मूर्ति। आठवां का हो जाएगा इस सभ्यता के मुख्य निवासी थे क्या? आठवां का हो जाएगा द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय। नौवां का आंसर हो जाएगा सिंधु सभ्यता में डरट किसकी उपासना प्रचलित थी? नौ का हो जाएगा राइट आंसर मातृ देवी की। 10वां क्वेश्चन हो जाएगा सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई डरट के अनुपात में थी। 10 का हो जाएगा 16:11 के अनुपात में। 11 नंबर क्वेश्चन भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना डरट में हुई थी। कब हुई थी? 1861 ईस्वी में। तीसरा हो जाएगा सत्य और असत्य बताइए। ट्रू फॉल्स स्टार्ट। देखिए सत्य और असत्य बताइए। तीसरा में हो जाएगा स्टेट ट्रू फॉल्स, मतलब चूज कीजिए। पहला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते थे। पहला का हो जाएगा सत्य, हाँ कहते थे। दूसरा हो जाएगा रंगपुर नगर की खोज रंगनाथ राव ने की थी। दूसरा का हो जाएगा राइट आंसर सत्य। तीसरा क्वेश्चन रंगपुर में हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। तीसरा का हो जाएगा राइट आंसर असत्य। चौथा का हो जाएगा हड़प्पा के टीलों का सर्वप्रथम उल्लेख चार्ल्स मेसन 1826 ईस्वी में किया था। चौथा का हो जाएगा राइट आंसर सत्य। पांचवा हो जाएगा हड़प्पा की पहचान ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेखनीय पुरुष सूक्त से की गई थी। पांचवा का हो जाएगा असत्य। छठा का हो जाएगा चन्हुद्र नगर सिंध पाकिस्तान में स्थित थे। छठा का हो जाएगा सत्य। सातवां का हो जाएगा सिंधुवासी राजस्थान स्थित तांबे की खेतरी खानों से कच्चे धातु प्राप्त करते थे। सातवां का हो जाएगा सत्य। आठवां का हो जाएगा यूनानियों के कपास को सिंडन कहा जो कि सिंधु का ही यूनानी रूपांतर है। आठवां का हो जाएगा राइट आंसर सत्य है। नौवां पर्दा प्रथा सिंधु सभ्यता के में प्रचलित नहीं थी। नौवां का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा असत्य, नहीं थी। 10वां क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। 10 का क्या हो जाएगा राइट आंसर सत्य। चौथा है सही जोड़े बताइए, मैच द राइट वर्ड्स। पहला क्वेश्चन है देखिए स्थल ये और नदी के नाम। तो देखिए हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है बताइए। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, मैचिंग नहीं पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। मैचिंग है ये सॉल्व कर दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। एक नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। तीसरा क्वेश्चन कालीबंगा स्थित है किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। चौथा क्वेश्चन रोपर किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे। पांचवा मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब नदी के किनारे। अगला हो गया सन और खोज, मतलब 1921 ईस्वी में किसकी खोज गई थी? ये भी सन और खोज, ये भी मैचिंग वाला नहीं पूछेगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। 1921 ईस्वी में किसकी खोज की गई? हड़प्पा की खोज की गई। दूसरा क्वेश्चन 1922 ईस्वी में किसकी खोज की गई? मोहनजोदड़ो की।
1927 ईस्वी में किसकी खोज की गई? चुतकंगडोर की। चौथा क्वेश्चन, 1931 में किसकी खोज की गई? चनहुद्रो की। जय हिंद।